आज के क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशियल, ये डिफरेंशिएशन नहीं है, ये डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले, समीकरण, तो हिंदी में बोलते हैं अवकल समीकरण। अवकल समीकरण, तो हिंदी में कहते हैं अवकल समीकरण। तो ये एक प्रकार का समीकरण है, और ये किस प्रकार का समीकरण है हमको उसको समझना है। इसका सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं। ऐसा समीकरण, सभी को लिखना है, ऐसा समीकरण जिनमें या जिसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष, स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलज, आश्रित चर के डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, आश्रित चर के डेरिवेटिव सम्मिलित होते हैं। सम्मिलित होते हैं उस समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं। अवकल समीकरण कहते हैं। अब इसका थोड़ा सा मतलब समझते हैं। मतलब क्या है? अभी हम क्या बोले कि जिस समीकरण में एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर किसको बोलते हैं? अगर y बराबर f ऑफ x लिखते हैं, थोड़ा सा चर का मतलब समझ लेते हैं, तब डिफिनीशन पर आते हैं। y बराबर f ऑफ x लिखते हैं, इसको y को हम लोग बोलते हैं आश्रित चर, मतलब इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। आश्रित चर कहते हैं, ये इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा है ये x जो है, इस x को बोलते हैं स्वतंत्र चर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिपेंडेंट। मतलब दूसरे पर डिपेंडेंट ना होना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ये चीजें ध्यान में रखना है। सबसे पहले x को बोलते हैं, जब भी फलन लिखते हैं y बराबर f ऑफ x, तो x को बोलते हैं स्वतंत्र चर और y को बोलते हैं आश्रित चर। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बात करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से जानते हैं। तो बोला क्या जा रहा है कि जो स्वतंत्र चर है उसके सापेक्ष जो आश्रित चर है उसका अवकलज होना चाहिए। मतलब इस समीकरण में dy बाई dx दिखना चाहिए। इस समीकरण में dy बाई dx दिखना चाहिए, तभी जाके उस समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे? अवकल समीकरण कहेंगे। तभी जाके उस समीकरण को हम क्या करेंगे? अवकल समीकरण कहेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल का बात करते हैं, तो x dy बाई dx प्लस y बराबर 0। इसमें ये चीज दिख गया कि एक जगह dy बाई dx है, इसलिए इस समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे? अवकल समीकरण
अवकल समीकरण, इंग्लिश में लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल दिए 2d² dy² प्लस dy/dx द होल स्क्वायर बराबर 0। इसमें भी डेरिवेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है। जब भी डेरिवेटिव दिखेगा तो वो क्या कहलाएगा? अवकल समीकरण कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, अवकल समीकरण। ठीक है, तो डेरिवेटिव दिखे। अच्छा, ये चीज सबको पता है ना, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को दर्शाता है। तो ये कभी बराबर नहीं होता है dy/dx का द होल स्क्वायर के। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, दोनों में अंतर है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखना हो। ठीक, अब अगर हम लोग, बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है, एक दो और ले लेते हैं। चलिए एक दो और उदाहरण लिख देते हैं। dq/dx³ प्लस 2 d² y/dx² का द होल स्क्वायर माइनस dy/dx प्लस y बराबर 0। तो ये भी क्या है? अवकल समीकरण का एग्जाम्पल हो गया। अब देखो, जो अवकल समीकरण होता है ना, अवकलज, जो हम लोग अभी तक डेरिवेटिव जो पढ़ते थे, इसके पहले भी शायद कोई ना चैप्टर में आप लोगों को चर्चा जरूर किया गया होगा। इसको शो करने का, दिखाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं डेरिवेटिव के संकेत, डेरिवेटिव डॉट करके नीचे में लिख लेना है, डेरिवेटिव के संकेत। इसको दिखाने का अलग अलग तरीका होता है। हमको पता है डेरिवेटिव का बहुत सारे तरीका से दिखाया जाता है। एक तो हमको पता है कि f' से भी दर्शाया जाता है, इसी को dy/dx भी लिखा जाता है, इसी को हम लोग y' से भी दर्शाते हैं, इसी को हम लोग y1 से भी दर्शाते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का बात करेंगे तो इसको f" से दिखाया जाता है, इसको ऐसे भी दिखाया जाता है d² y/dx²। इसको ऐसे भी दर्शाया जाता है dy" से दर्शाया जाता है, y2 भी लिखा जाता है। सब अलग अलग दर्शाने का तरीका है। y'' भी लिखा जाता है, dq/dx³ इसको हम लोग y'' से भी दर्शाते हैं, y3 भी लिखते हैं। अब अगर d4 को दर्शाने तो 4 को डॉट देने से अच्छा होता है, इसको 4 लिख दिया जाता है। तो ये भी फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव को दर्शाता है, d4y/dx4। अब देखो यहाँ पर y के पावर 4 नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव को हम इस प्रकार से नहीं दर्शाते। हाँ, y4 नीचे में लिख सकते हैं, इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। ठीक है, ये सब दर्शाने का तरीका है। ऐसे ही अगर nवां डेरिवेटिव को दर्शाना होता है fn(x) दर्शा सकते हैं dny/dx के पावर n, इसको हम लोग yn से दर्शा सकते हैं, इसको आप नहीं दर्शाएंगे। ठीक, तो 3 तकियों से दर्शाया जाता है। तो इस तरह से अवकल डेरिवेटिव को इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। अब जो इस वाले प्रश्नावली में हम लोग को जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना है वो है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। दोनों में नाम ध्यान में रखेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। दोनों में नाम ध्यान में रखेंगे इस बात को कि हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ये जब बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो उसमें दोनों, कोई हिंदी देखता है, कोई इंग्लिश देखता है, ये सभी को नाम ध्यान में रखना है। हेडिंग डालना है अगला, अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ ए
डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, कोटि क्या होता है। अभी हम थोड़ा देर ही पहले बता रहे थे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चीज़ें अभी हम थोड़ा देर पहले चर्चा कर रहे थे। तो अगर बात करें किसी भी अवकल समीकरण कोटि उस अवकल समीकरण के सम्मिलित स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि द्वारा परिभाषित होती है। तो जो सबसे उच्चतम रहेगा कोटि, वही उसका अवकलज का क्या बोलते हैं, कोटि कहते हैं। हम लोग लिख सकते हैं, इसका डिफिनीशन में लिखना है सभी को। किसी अवकल समीकरण की कोटि, किसी अवकल समीकरण की कोटि उस अवकल समीकरण में सम्मिलित उच्चतम कोटि के अवकलज, उच्चतम कोटि सम्मिलित उच्चतम कोटि के अवकलज को ही अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। तो बात को समझना है, जिस भी समीकरण में जिसमें सबसे उच्चतम कोटि के अवकलज रहेगा, वही उस समीकरण का अवकलज की कोटि कहलाएगा, वही उस समीकरण के अवकलज की कोटि कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। dy बाई डी एक्स बराबर e के पावर वाई दिया। और वैसे कि ये क्या है, ये अवकलज समीकरण है। ये तो अवकलज समीकरण है इसलिए कि यहाँ पर डेरिवेटिव है, जब भी डेरिवेटिव रहेगा तो अवकलज समीकरण। सिर्फ इसमें हम लोग कौन सा डेरिवेटिव दिख रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है। इसका कोटि जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है तो इसका कोटि क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। इसमें अगर ध्यान देंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, इसमें ध्यान देंगे तो ये डेरिवेटिव देखने को मिला था, तो अवकल समीकरण है। अभी ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका कोटि जो हो जाएगा, कोटि कितना हो जाएगा, तो इसका कोटि सबसे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा वही इसका कोटि हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना है। और इसका कोटि का बात करें तो यहाँ ध्यान देना है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये थर्ड ऑर्डर नहीं है। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का घात 3 है। ठीक है, तो ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट कोटि क्या है, इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, सेकेंड है, इसीलिए इसका कोटि कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 नहीं होगा, गलती नहीं करना। ठीक है।
अगला एग्जांपल लेते हैं। देखा जाए तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका घात 4 है। तो ये नहीं समझ लेना है कि इसका डेरिवेटिव 4 है, ये सेकेंड फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं कहलाएगा। ये क्या है? ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को दर्शा रहा है। इस तरह से इसका कोटि का बात करेंगे तो हाईएस्ट कोटि इसका क्या है? 3 है। तो समीकरण का कोटि क्या कहलाएगा? 3 कहलाएगा। ठीक, इस प्रकार से कोटि हम लोग बताते हैं। अब हम लोग जानेंगे अवकल समीकरण की घात। अवकल समीकरण की घात क्या होता है? अगला हेडिंग डालना है अवकल समीकरण की घात। सो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन या डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, बात करते हैं अगर ऑर्डर का, तो ऑर्डर बताना आसान होता है, लेकिन डिग्री में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और गलत करने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी ज़्यादा दिन पढ़ा हुआ हो जाता है तो डिग्री और ऑर्डर में ही लोग कंफ्यूज करने लगते हैं। ठीक, इसलिए ध्यान से देखना है, और डिग्री को तो बहुत ध्यान से देखना है, तभी जाकर समझ में आएगा। अब देखो, इसके डिफिनेशन के लिए हम बोल रहे हैं वही चीज़ें लिखना है सभी को। यदि एक अवकल समीकरण अवकलजों का बहुपद समीकरण है, यदि एक अवकल समीकरण अवकलजों का बहुपद समीकरण है, अवकलजों का बहुपद समीकरण है, तो उस अवकल समीकरण की उस अवकल समीकरण में लिखना है, उस अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि के अवकलज के उच्चतम घात, उपस्थित उच्चतम कोटि के अवकलज के उच्चतम घात को ही अवकल समीकरण की घात कहते हैं। अवकल समीकरण की घात कहते हैं। अवकल समीकरण की घात कहते हैं। सबसे पहला बात ये चीज़ें पता होना चाहिए कि ये अवकल समीकरण का बहुपद समीकरण क्या है। अवकल समीकरण को हम लोग कब कहेंगे कि वो बहुपद है? तो देखो, हम लोग एक नियम जानते थे, अगर हम बात करते हैं बहुपद का, नॉर्मल हम लोग x के चर के रूप में बहुपद किसको कहते थे? थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। x के रूप में बहुपद हम लोग किसको कहते थे? उस चीज़ को अगर समझ जाते हैं तो बहुपद समीकरण का अवकल समीकरण का बहुपद भी समझ जाएंगे कि अवकल समीकरण का बहुपद क्या होता है। तो अगर हम लोग जनरल रूप लिखते थे an x के पावर n प्लस an-1 x के पावर n-1 प्लस an x n-2 x के पावर n-2, घात जो इस प्रकार से घटते जाता था, लास्ट में a1x प्लस a0 होता था। ठीक, तो यही हम लोग का क्या होता था? बहुपद कहलाता था। ठीक, इसी को हम लोग पॉलिनोमियल कहते थे, बहुपद कहते थे। लेकिन यहाँ पर ध्यान, जो x चर है, यहाँ पे इस चर का बहुपद हम लोग लिखाते थे। किसका बहुपद लिख रहे थे? तो इस चर का बहुपद लिख रहे थे। ठीक है, इस चर का घात क्या होना चाहिए?
तो होल नंबर होना चाहिए, मतलब पूर्ण संख्या होना चाहिए ना, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो इस चर का जो घात होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, तब हम लोग कहते थे कि ये क्या है, बहुपद है। उसी प्रकार से यहाँ पे, उसी प्रकार से अगर हम लोग इसमें अगर साइन एक्स लिख देते हैं तो ये बहुपद कहलाएगा। तो इस रूप में रहना चाहिए, साइन वगैरह कॉस वगैरह ये सब नहीं आना चाहिए। अगर ये रहेगा तो फिर वो बहुपद नहीं कहलाएगा। एक्स वाला के चर में अगर साइन ए इंटू एक्स लिखते हैं, ये अगर, तो ये साइन जो ए है इसका एंगल जो है अचर है, और एक्स ये साइन के एंगल नहीं है, तब ये इसका कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। ठीक, तो चर को देखना चाहिए कि चर किसी का फलन के आगे नहीं आना चाहिए तो बहुपद कहलाएगा। अगर चर में साइन साइन एक्स आ जा रहा है तो ये तो हो गया कि ये एक्स के लिए बहुपद हम लोग पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग अवकलज के लिए बहुपद समीकरण पढ़ना है, अवकलज के लिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वही चीज़ फॉर्मेट होना चाहिए, सिर्फ एक्स को रिप्लेस कर देना है किससे, डी वाई बाई डी एक्स हो सकता है या डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो सकता है, कोई भी कोटि का अवकलज एक्स के जगह हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, अवकलज का बहुपद कहलाएगा, अवकल समीकरण का वो बहुपद कहलाएगा। जब इस x को रिप्लेस कर देंगे किसी भी डेरिवेटिव से, या तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवकल समीकरण का ये बहुपद कहलाएगा। ठीक, अब कुछ एग्जाम्पल समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, कुछ एग्जाम्पल समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। पहले तो हम लोग बहुपद समझते हैं कि बहुपद का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम लिखते हैं, पहले बहुपद चेक करते हैं, बहुपद आगे नहीं चलता है, कोटि बताएंगे। एक्स क्यू वाई डी एक्स क्यू टू डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर के द होल स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। हमको सिर्फ ध्यान ये देना है कि जो डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर हो या सेकेंड ऑर्डर हो या थर्ड ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव है, उसका घात जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, बहुपद, अवकल समीकरण का बहुपद कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुपद कहलाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, घात अगर किसी का कुछ नहीं लिखा रहता है मतलब उसका घात कितना होता है, 1 होता है। ठीक, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका घात 2 है। ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, घात कुछ भी नहीं लिखा है मतलब घात कितना है, 1 है। तो ये सिर्फ हम लोग को अवकल समीकरण को देखना है, बाकी किसी को भी नहीं देखना है क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, किसी को भी नहीं देखना है, सिर्फ हम लोग को अवकल समीकरण को देखना है। तो अवकल समीकरण का घात ये पूर्ण संख्या दिख रहा है, तो ये अवकल समीकरण का बहुपद है। मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है या अवकल जो समीकरण है, अवकल समीकरण का ये बहुपद है, बहुपद है, ये अवकल समीकरण का बहुपद है। और जब अवकल समीकरण का बहुपद रहेगा तभी जाके उसका घात बताते, उसका क्या बताते, डिग्री बताते हैं, कोटि नहीं, हम लोग डिग्री, कोटि तो सबका होता है, कोटि तो और डिग्री तो सभी का होगा, वो अवकल समीकरण का बहुपद रहे या न रहे। लेकिन ये अवकल समीकरण का बहुपद रहेगा तभी जाकर हम लोग डिग्री बता पाएंगे, क्या बताया जाएंगे, घात बता पाएंगे। अब घात के लिए बताया गया कि सबसे हाईएस्ट डिग्री देखना है, सबसे हाईएस्ट वाले कोटि देखना है, तो सबसे हाईएस्ट कोटि, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर देखना है। तो ये सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर है, ये सेकेंड है और ये फर्स्ट है। तो सबसे हाईएस्ट कोटि को देखना है, और सबसे हाईएस्ट कोटि का जो घात होगा वही इस बहुपद का घात कहलाएगा। तो घात इसका कितना है, हाईएस्ट कोटि वाला, ये हाईएस्ट कोटि वाला यही है, और इसका घात कितना है, 1 है, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब कोटि का भी लिखते चलते हैं, तो कोटि का बात करते हैं, कोटि कितना हो जाएगा। तो कोटि के लिए बताया गया था जो हाईएस्ट डिग्री रहेगा, हाईएस्ट ऑर्डर रहेगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर इसका 3 है, इसका कोटि कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो बस यही सिंपल है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जितना एग्जाम्पल देखेंगे क्लियर होते जाएगा। dy बाई डी एक्स के द होल स्क्वायर प्लस
dy बाई डी एक्स माइनस साइन वाई स्क्वायर वाई इजिकल टू 0। हमको सिर्फ बहुपद जानने के लिए बहुपद है कि नहीं सिर्फ डेरिवेटिव को देखना है, बाकी किसी चीज़ को नहीं देखना है। तो यहाँ पर अगर डेरिवेटिव है, यहाँ पर भी डेरिवेटिव है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसका घात 2 है, इसका घात कुछ नहीं लिखा है, मतलब घात 1 है। बताया कि हाईएस्ट क्या देखना है, हाईएस्ट कोटि देखना है। तो इसमें एक ही कोटि का दोनों है, तो इसका जिसका घात अधिक होगा वही उसका घात हो जाएगा। तो इसका घात कितना है, 2 है, तो हाईएस्ट कोटि एक ही है, तो इसका घात हमें यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो घात इसका कितना हो जाएगा, घात इसका 2 हो जाएगा। कोटि का बात करते हैं, कोटि क्या होता है, कितना ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो एक ही ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो कोटि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें कुछ खास कुछ नहीं था। अब यहाँ पे आते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस साइन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या है, ये डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत दिखा देती है, इस डेरिवेटिव को साइन का एंगल बना दिया है, तो त्रिकोणमितीय का एंगल बना दिया, ये को एक्सपोनेंशियल में लिख दे, वो सब बहुपद नहीं होता। हमको डेरिवेटिव को ही देखना था, डेरिवेटिव को साइन का एंगल बना दिया है, तो ये बहुपद ही नहीं है। क्या है, बहुपद नहीं है। जब बहुपद नहीं होगा तो घात कभी भी नहीं बता सकते, घात नहीं बता सकते, सिर्फ क्या बता सकते हैं, कोटि बता सकते हैं। तो ये जो इसका कोटि हो जाएगा, तो इसका कोटि जो निकल के आएगा कितना होगा, फर्स्ट ऑर्डर का ही है, तो कोटि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस सिंपल था, बस यही पहचान में आना चाहिए। जैसे कि अगर और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, log dy बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब देखो ये भी लॉग के आर्गुमेंट में आ गया, तो ऑब्वियस है कि ये बहुपद नहीं बनेगा। जब भी लॉग हो चाहे साइन हो, ये कोई भी फलन के अंदर अगर आ जाता है तो ये बहुपद ही नहीं रहेगा। अब बहुपद नहीं रहेगा तो क्या नहीं बता सकते हैं, घात नहीं बता सकते, लेकिन कोटि बता सकते हैं। जैसे ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें क्या है, 2 है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर 0। अब ये कॉस को देखकर नहीं बोल देंगे कि ये बहुपद नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर ये डेरिवेटिव नहीं है। जब डेरिवेटिव रहेगा तभी जाके वो बहुपद नहीं होगा। ऐसे कॉस के आगे साइन एक्स या वाई रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बहुपद है, इसलिए कि यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, इसका घात इतना है, घात 1 है, तो ये बहुपद है। अब बहुपद होगा तो अब उसका हम लोग घात बता सकते हैं। तो घात का बात करते हैं, तो घात में क्या देखा जाता है, जो डेरिवेटिव है उसका पावर। तो फर्स्ट इसमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, लेकिन सबसे देखा जाता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर देखा जाता है। तो इसमें तो फर्स्ट ऑर्डर ही है, एक ही दिया है, इसका घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कोटि भी कितना है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही है, तो कोटि भी 1 ही रह जाएगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स के द होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब यहाँ पर सब डेरिवेटिव को देखना है, साइन कॉस या लॉग या ई के पावर में तो नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव ठीक है, फर्स्ट सेकंड ऑर्डर है, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ये बहुपद है। जब बहुपद होगा, बहुपद हम लोग को बताना नहीं है, बहुपद अपने से पहचान लेना है। तो बहुपद है तो डायरेक्ट हम लोग घात का बात करते हैं। तो घात क्या कहता है कि सबसे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका पावर देखना है। तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका घात कुछ नहीं लिखा है, मतलब घात कितना होगा, 1। इसका इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोटि का बात करते हैं तो हाईएस्ट ऑर्डर जो कोटि होता है उसको देखते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर कोटि कितना है, 2 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
और एग्जांपल लेते हैं, y ट्रिपल डैश, 3 गो डैश दिया हुआ है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई के पावर वाई डैश। तभी थोड़ा देर पहले बताया बराबर 0, तभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि जो डैश दिखाता है डेरिवेटिव को दर्शाता है। वाई ट्रिपल एस मतलब ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है और यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। देखो यहाँ पर ये डेरिवेटिव को ई के पावर में लिख दिया है, और जब डेरिवेटिव को ई के पावर में लिख देंगे तो ये बहुपद के फॉर्मेट पर नहीं आएगा, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। जब बहुपद नहीं है तो उसका घात भी नहीं होगा, बहुपद नहीं है तो घात नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, कोटि होगा। तो कोटि में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, थर्ड है, इसलिए कोटि कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हम लोग कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए। अब प्रश्नावली इतना आसान है ना कि इसमें हमको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसमें कुछ भी हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 9.1 प्रश्नावली एक्सरसाइज सभी को बनाना है। 9.1 प्रश्नावली, एक भी क्वेश्चन किसी से छूटना नहीं चाहिए। अगर 1-2 क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो उसको हम डिस्कस कर देंगे, तो उसके बाद हम लोग नया प्रश्नावली को चलेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।